वो परमेश्वर आकर हमें बताते हैं, लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे पर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही, श्वास उसास नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। परमपिता परमात्मा कहते हैं, भाई लूट सको तो लूट लो या राम नाम की लूट। अगर तुमने कुछ लूटना है तो अब राम नाम की लूट लूट लो। जैसे इंसान जब बेसब्रा हो जाता है तो ना जाने धन कमाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना लेता है, और जब इससे पुण्यात्मा को ये ज्ञान हो जाएगा कि जिस धन को तू जोड़ जोड़ कर बैंक भर रहा है या कोठी पर कोठी कार पर कार बना रहा है, ये तेरा नहीं है, और जो तेरा धन है उसको तू अभी जोड़ना प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। जब इसको ये ज्ञान हो जाएगा कि तेरा जो वास्तविक धन है उसको तू भूल चुका है, जब इसको पक्का विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये धन है मेरा, बाकी ये धन अपना नहीं है, तो फिर ये इतना ही उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है। जैसे भी पहले बहुत से महापुरुषों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे वो पहले डाकू हुआ करते थे, कुसंगत में पड़कर वह अच्छी आत्माएं डाकू बन गई, और जब उन डाकू ऐसे बने कि इतने बेसब्रे हो गए कि मनुष्य को मार भी दे लूट भी ले, एक जगह से फिर दूसरी जगह एक एक दिन में कई अटैक कर दे, रात दिन पड़े नहीं, यानी दुनिया को लूटने में लगे रहे। और जब उन कुसंगत में पड़ी हुई यानी कीचड़ में पड़े हुए लाल को और किसी संत ने अपने सत्संग रूपी अमृत जल से साफ कर दिया, फिर उनकी वृत्ति, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो लूटने का था, तो उनको फिर दूसरी दिशा मिल गई राम नाम के धन लूटन की, और उनके हरदम या पक्की जचगी कि ये धन लूटना चाहिए, वो तो गलत था, पाप भी बने थे और वो धन हमारा रहना भी नहीं था। अगले जन्म में ना जाने क्या हालत होती इस प्राणी की, कभी कुत्ता बनता, फिर खाज लगा, कितने कीड़े पड़ जा, जीव पड़ जावे सिर में, और तड़प तड़प कर मरता जितने प्राणियों को उसने कष्ट दिया था। और जब उनको ये ज्ञान हो गया तो फिर इतनी ही स्पीड होती है उनकी, क्योंकि उनकी वृत्ति, उनका जो गति है, स्वभाव है इसी प्रकार, फिर वो राम नाम को भी ऐसे लूटते। उनकी भगवान के नाम के जाप में और दान धर्म सेवा करने में भी फिर वही स्पीड रहती है, वही गति रहती है, उतनी और इतनी शीघ्रता से उधर विख्यात हो जाते हैं। जैसे उधर वो चोरी करके डाके मार के विख्यात हो गए थे, इतने ही फिर प्रसिद्ध उसके विपरीत सत मार्ग में आके और भक्ति मार्ग में भक्त और ऋषि कहला जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सो जानियो राम नाम धन होए। वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलनते, ये रावण सरीखे कौन गण भाई ऐसे गए अनंत। अगर यहाँ के धन संपत्ति को तुम अपना मानते हो तो ये आपकी नहीं है। पूरी पृथ्वी के राजा भी होकर चले गए, पृथ्वी जो की तो है वो चले गए। उसके बाद ना जाने कितने राजा इसको अपने मानकर इस पर कुबद कुमा कर चले गए, जो शुभ कर्म करना था उसको भूल गए, क्योंकि सत्संग के अभाव से उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मनुष्य जीवन का काम कुछ और भी होता है। तो कहते हैं सारी पृथ्वी के वो राजा थे वो भी चले गए। रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। यदि तू यहाँ अपनी
अस्थायी धन को, अस्थायी सुख को, अक्षणिक सुख को। और ये 2 दिन की दुनिया में आपके पास मान लीजिए कुछ पैसा है, कार कोठी, कोई फैक्ट्री लगा ली, और आम व्यक्ति आपसे प्रभावित है, बड़ा पैसे वाला, बहुत ही आपकी जो ना इज्जत है, ये तो 2 दिन की। आपसे ज्यादा रावण, लंकापति राजा रावण की तुलना देते हैं कि वो कितना धनाढ्य, इतना धनाढ्य था कि उसने सोने की लंका बना रखी थी। हीरे पन्ने जवाहरात उसकी मंडियों में, मार्केट्स में ऐसे बिकते थे जैसे हिंदुस्तान की मंडियों में बाजरे और ज्वार, गेहूं और कनक या धान बिकता है। इतना धनवान था वो। और एक भक्ति ना करने से, पूरे संत ना मिलने से, वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसने भक्ति ना करी, भक्ति तो की उस आत्मा ने। वो निर्मल आत्मा थी, प्रभु की तरफ थी, जैसे हम और आप थे। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, फिर कर्म से बुरा बन जाता है। जाति और मजहब से बुरा नहीं होता, उसके दुष्कर्म से बुरा और शुभ कर्म से अच्छा कहलाते हैं। दुष्कर्म और शुभ कर्मों का कहां से ज्ञान होता है? दुष्कर्मों का कुसंगत से और शुभ कर्मों का सत्संग से।